यूपी की राजधानी लखनऊ में आज किसानों की महापंचायत बुलाई गई है। दरअसल जिस तरीके से तीनों कृषि कानून वापस हुए हैं, उसके बाद किसान आगे की रणनीति पर जुट गए हैं और अब उन्होंने अपनी 6 और मांगे भी उठाई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों की वापसी से राकेश टिकैत का इनकार। सिर्फ 3 कृषि कानूनों की वापसी से बात नहीं बनेगी, ये कहा गया है। टिकैत की तरफ से एमएसपी पर कानून बनने तक आंदोलन जारी रहेगा। पराली और बिजली संशोधन बिल भी वापस हो। राकेश टिकैत ने किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की है। यह आंदोलन 1 साल से चल रहा। यह आंदोलन खाली 3 बिल पर नहीं है, इसके साथ में एमएसपी भी है, इसके साथ में बिजली अमेंडमेंट बिल भी है, इसके साथ में पराली भी है। अभी एमएसपी का सवाल रह गया। एमएसपी को गारंटी कानून बनाए, ये इसी आंदोलन का हिस्सा है। 1 साल से घटनाक्रम हुए हैं, वो भी इसके साथ फिर जुड़े हैं, उन पर भी बातचीत होगी। 750 किसान हमारे शहीद हुए इस आंदोलन के दौरान। यहाँ पे बहुत पर्चे दर्ज हुए, केस बहुत हुए। तो ये सारे जो मामले हैं ये उसके साथ में जुड़े हुए हैं, उन पे भारत सरकार बातचीत करें। यहाँ पे गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, उसके संबंध में रखे गए 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा भी बकाया। तो आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कई तरीके की मांगे एक बार फिर से उठाई हैं, लेकिन दूसरी तरफ मायावती ने भी ट्वीट करके ये कहा है कि जो भी मांगे उठाई जा रही हैं किसानों की तरफ से, उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। वो ट्वीट भी आपको दिखाते हैं। कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद किसानों की मांगों को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी और केंद्र सरकार को नसीहत दी है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लगभग 1 वर्ष से आंदोलित किसानों की 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग स्वीकारने के साथ साथ उनकी अन्य जायज मांगों का भी समाधान जरूरी है, ताकि वो संतुष्ट होकर अपने अपने घरों में वापस लौटकर अपने कार्यों में पूरी तरह फिर से जुट सके। साथ ही कृषि कानूनों की वापसी की केंद्र सरकार की खास घोषणा के प्रति किसानों में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है कि भाजपा के नेताओं की बयानबाजी पर लगाम लगे, जो पीएम की घोषणा के बावजूद अपने भड़काऊ बयानों आदि से लोगों में संदेह पैदा करके माहौल को खराब कर रहे हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम इस वक्त जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। शुभम, आपके साथ बहुत सारे किसान भी नजर आ रहे हैं। आज किसानों की महापंचायत बुलाई गई थी, लेकिन राकेश टिकैत ने कह दिया है साफ साफ कि हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती। जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले भी जब हमारी बातचीत हुई थी राकेश टिकैत जी से, तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि जब तक ये जहां से ये बिल पास हुआ, जब तक ये वहां से बिल वापस नहीं चला जाता, तब तक हम अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। ऐसे में कुछ हमारे साथ किसान हैं जो पहले दिन से इस आंदोलन में दिल्ली बॉर्डर पर थे, कैलिफोर्निया से आए थे, हमारे साथ मौजूद हैं इस आंदोलन में खास तौर से शामिल होने के लिए। आप क्या पूरा नाम क्या है? डॉक्टर स्वयमान सिंह। आप कैलिफोर्निया से शामिल हुए थे आकर के? मैं न्यू जर्सी से हूँ मेरे भाई, न्यू जर्सी से हूँ। अच्छा, वहाँ से आकर के इस पूरे आंदोलन में शामिल हुए आप दिल्ली में बॉर्डर्स पर आकर? जी, मैं दिल्ली बॉर्डर पे शामिल हुआ इसलिए कि जब 3 कानून पढ़े, अमेरिका में बैठे थे, 3 कानून पढ़े और देखा कि ये हमारे देश के लिए एक बड़ा खतरा है। और कोविड का टाइम था, लाखों लोग एक जगह इकट्ठे होने थे, तो एज ए डॉक्टर मुझे लगता कि अगर मैं वाकई देश को प्यार करता हूँ तो अभी मुझे पैसा साइड पे रख के सेवा के नाम पे इस देश में वापस आना चाहिए। तो अभी जैसे इस पर क्या कहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसको बिल को वापस लिया गया, थोड़ा कुछ बेहतर लग रहा है? देखिए, अभी बहुत मुद्दे हैं। एमएसपी का मुद्दा है, किसानों के ऊपर कर्जा है, एनवायरनमेंट का मुद्दा है, स्कूल का मुद्दा है, एजुकेशन सिस्टम जीरो है, हेल्थ केयर में बर्बाद हो गए हैं। कोविड के टाइम में सारी दुनिया हम पे हंस रही थी, पानी साफ नहीं है, हमारी जो बच्चे हैं रात को भूखे सो रहे हैं, अभी भी ब्रेन ड्रेन ऑल टाइम हाई है। बहुत मुद्दे हैं। ये है कि एक फांसी का फंदा था जो हमारे देश की हालत वाले गर्दन में, वो हमने निकाल के साइड पे रख दिया है, लेकिन मुद्दे बहुत ज़्यादा अभी भी हैं जिन पे हमको लड़ना है। प्रधानमंत्री ने माफी मांगी और बिल वापस लिया, इससे कुछ राहत महसूस कर रहे हैं? नहीं मेरे भाई, माफी हमसे नहीं मांगी उन्होंने। 700 से ज्यादा जो शहीद है उनसे माफी नहीं मांगी। लखीमपुर के जहां जिनको गाड़ी के नीचे लेके कुचल दिया गया, वो आपका यूनियन मिनिस्टर है, उसके बेटे ने, उससे माफी नहीं मांगी। उन्होंने माफी मांगी है कॉर्पोरेट से, जो ये देश खरीदना चाहते थे कि हमको माफ कर दो, हम अपने लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए। मैं धन्यवाद करता हूं उन लोगों का जो कन्विंस नहीं हो पाए, क्योंकि हमारा देश बर्बाद होने जा रहा था और आप लोगों ने फिर से जैसे 1947 में इस देश को आज़ादी दिलाई, आज भी
सरहदों पे इन्हों के बेटे हैं, किसानों के, मजदूरों के बेटे हैं जो इस देश की शुभम जरा इनसे सरहदों को पूछिए, protect क्योंकि कर रहे उनका हैं। तो ये और आज आंदोलन भी आपने आगे आके तीनों कृषि कानून देश की के वापसी को लड़ाई लेकर था, और अब जब तीनों कृषि कानून वापस हो चुके हैं तो फिर ये आंदोलन समाप्त क्यों नहीं? क्या ये माने कि चुनावों तक ये जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि चुनावों तक ये मुद्दा रखना चाहते हैं? देखिए, एक जो सबसे बड़ा सवाल अन्य राजनीतिक दल भी उठा रहे हैं कि जैसे कि ये हो रहा था कि बिल वापस हो जाएगा तो आंदोलन भी वापस हो जाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि क्योंकि बिल तो वापस हो गया है, आंदोलन अभी भी चल रहा है, तो लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तमाम राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, इस वजह से आप लोग ऐसा कर रहे हैं। इस पर कुछ अपनी प्रतिक्रिया देंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और आप लोग, मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमारे लोग क्यों इतने अनपढ़ हैं इस देश के। 99% लोगों ने, मैं आज भी गारंटी करता हूँ, 3 कानून नहीं पढ़े। अभी बिल कहाँ मेरे भाई वापस हुए हैं? पार्लियामेंट में वापस होने हैं, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। जब वापस हो जाएंगे, बैठक होगी एसकेएम की, जो तमाम मुद्दे आपको मैंने बताए थे, एमएसपी है, किसानों की जो सुसाइड रेट ऑल टाइम है, वो सबके ऊपर बैठ के हम डिस्कस करेंगे उन मुद्दों को कैसे लड़ना है। बिल्कुल, तो आप किसानों की महापंचायत में ये नई डिमांड सामने आ गई है, लेकिन देखना होगा कि आगे किस तरीके का रुख रहता है केंद्र सरकार का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।